बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। मेरा नाम मोहम्मद बिलाल वली है और आज का जो हमारा टॉपिक है वो है सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल नंबर 3, गुड हेल्थ एंड वेल बीइंग। जैसा कि हम जानते हैं कि पाकिस्तान उन ममालिक में से एक है जहां पर सेहत की सहूलियात जो हैं वो बहुत ज़्यादा अपडेटेड नहीं है। लिहाजा यहाँ पर SDG 3 के हवाले से बहुत सारे टारगेट्स ऐसे हैं जिनके ऊपर काम करने की ज़रूरत है और जिनको अचीव करने के लिए बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। अब हम स्टार्ट करते हैं कि सबसे मेन टारगेट जो SDG 3 का है वो ये है कि दौरान ज़चगी शर्अ अमवात में कमी लाएं। अब पाकिस्तान जो है वो उन ममालिक में से एक है जहाँ पे दौरान ज़चगी बहुत सी माएँ और न्यू बॉर्न बेबीज़ वो इंतकाल कर जाते हैं, जिसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि बहुत से शहरों के अंदर ऐसे हॉस्पिटल्स जो हैं वो खुले हुए हैं जो कि रजिस्टर्ड नहीं हैं, या फिर जो है वो क्वैक्स इन मामलात को डील करते हैं। जैसे कि आप देखें देहातों के अंदर वो जो है वो LHVs हैं, या जो है वो दाई जिसे कहा जाता है, वो एक अनएजुकेटेड किस्म की जो खवातीन हैं वो जो हैं ये इन मामलात को, ज़चगी के मामलात को डील कर रही होती हैं, जिसकी वजह से जो है वो शरअ अमवात बहुत ज़्यादा हैं। इसी तरह से इस चीज़ में कमी लाने के लिए सबसे पहले तो ये जो क्वैक्स इन मामलात को डील कर रहे हैं इनको चाहिए हुकूमत को कि इनके साथ बहुत सख्ती के साथ पेश आएँ और ये काम जो है वो ख़त्म हो, ताकि प्रॉपरली जो पेशेंट हैं इस तरह के उनको हॉस्पिटलाइज किया जा सके और जो प्रोफेशनल हैं वो इन मामलात को डील करें। सेकेंडली, जब भी किसी हॉस्पिटल को रजिस्ट्रेशन दी जाए तो उसके अंदर भी उसका क्राइटेरिया बहुत सख्त किस्म का हो जो कि इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स को मीट करता हो, तभी जाके जो है वो किसी हॉस्पिटल की रजिस्ट्रेशन हो सके, ताकि जो है हमारे जो जनरल पब्लिक है वो इस तरह के मसाइल की वजह से अपनी जान से हाथ ना धो बैठे। अच्छा, सेम इसी तरह से 5 साल से जो कम उम्र के बच्चे हैं उनमें भी शरअ अमवात पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा है। अगर हम जैसे ये इस टारगेट को अचीव करते हैं, जैसे मैंने बताया आपको कि हम हॉस्पिटल्स का स्टैंडर्ड इंप्रूव करें और जो है गवर्नमेंट ये जो क्वैक्स हैं उनके खिलाफ अगर एक्शन ले, तो ऑब्वियसली जब प्रोफेशनल इन मामलात को डील करेंगे तो इस टारगेट के अचीव करने में भी हमें बहुत आसानी होगी। जो 5 साल से कम उम्र के बच्चे जो हैं वो अच्छी सेहत की सहूलियत ना मिलने की वजह से इस दुनिया से चले जाते हैं, तो जब अच्छे स्टैंडर्ड के हॉस्पिटल्स होंगे, प्रोफेशनल लोग जो हैं जो लोग उनको डील करेंगे, तो उम्मीद है कि इस शरअ अमवात में भी कमी आएगी। अच्छा, इसी तरह से बहुत से लोग ऐसे हैं जो कि नशावर चीज़ों का इस्तेमाल करते हैं, नशा करते हैं, तो वो भी अपनी सेहत के साथ जो है ऑब्वियसली खिलवाड़ कर रहे हैं और आहिस्ता आहिस्ता जो है मौत के मुंह में चले जाते हैं ऐसे लोग। तो हमें चाहिए कि जो नशावर चीज़ें जो हैं, जो लोग नशा करते हैं, उनकी भी प्रॉपरली कोई रिहेबिलिटेशन का सिस्टम होना चाहिए। और सबसे पहले तो गवर्नमेंट को ये चाहिए कि इतनी कोई स्ट्रिक्ट पॉलिसी हो ताकि कोई ये जो नशा है किसी की एक्सेस में ही ना हो। जब इस चीज़ पे कंट्रोल हो जाएगा, ऑब्वियसली लोगों को नशा नहीं मिलेगा, वो नशा नहीं करेंगे, तो हमें जो है उनके जो लोग अमवात जिनकी जो है वो मौत के मुंह में चले जाते हैं नशा इस्तेमाल करने की वजह से, इस रेट में भी कमी आएगी। अच्छा, इसी तरह से जो है सड़क के हादसात में कमी लाना, ये SDG 3 का एक मेन जो है वो टारगेट है। अब ज़ाहिरी बात है, फिर से वही बात जब मैं बार बार करूंगा कि हमारे मुल्क में तो वो एक अच्छा इम्पैक्ट नहीं जाता है, तो आप समझदार हैं कि एक अच्छे शहरी होने का मुजाहरा करें। हमें चाहिए कि हम सड़क पर आने से पहले सड़क के कवानीन से जो हैं, ट्रैफिक के कवानीन से अच्छी तरह से वाकिफ़ हों। मैं देखता हूँ अक्सर पाकिस्तान के अंदर जो है वो छोटे छोटे बच्चे हैं जो 18 साल से कम उम्र बच्चे हैं जिनका लाइसेंस नहीं बना हुआ, वो मोटरसाइकिल और कारें लेके फिर रहे हैं। ट्रैफिक कवानीन से हम लोग वाकिफ़ नहीं हैं और हम जो है वो सड़क के ऊपर मोटरसाइकिल, कारें, जीप्स और इस तरह की चीज़ें चला रहे हैं। तो मैं समझता हूँ कि हमारी जो ट्रैफिक पुलिस है वो बहुत अक्सर मैंने देखा है कि ट्रैफिक कवानीन से आगाही के लिए जो है वो बहुत अच्छा काम कर रहे होते हैं। तो इस अवेयरनेस को मज़ीद बढ़ाना होगा। स्कूल्स, कॉलेजेस के अंदर जाके जो है वो हमारे जो ट्रैफिक पुलिस डिपार्टमेंट है उसको एक्टिविटीज़ करनी चाहिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक जो है वो ट्रैफिक रूल्स जो हैं वो लोग उनसे आगाह हो सकें, जो है वो अवेयरनेस फैल सके इससे। ज़ाहिरी बात है जब अवेयरनेस आएगी तो जो सड़क के ऊपर होने वाले हादसात हैं वो उनमें भी कमी आएगी। अच्छा, इसी तरह से हेल्थ इंश्योरेंस की बात करें तो ये भी एक SDG 3 का मेन टारगेट है
کہ پاکستان میں آپ اگر دیکھیں تو ہیلتھ انشورنس جیسی ایکٹیویٹیز لوگ بہت کم کرواتے ہیں جو ہے، اور مطلب کہ لوگ سمجھتے ہیں کہ شاید کیا کروانا ہے کروا کے جو ہے وہ زندگی موت اللہ کے ہاتھ میں. آبویسلی زندگی موت اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہی ہے، اس سے جو ہے وہ کوئی بھی انکار نہیں کر سکتا، لیکن اچھی صحت کا، اپنی صحت کا خیال رکھنا ہماری اپنی ذمہ داری بھی ہے. تو ہمیں چاہیے کہ ہیلتھ انشورنس جیسی جو اویئرنیس ہے اس کو بھی ہم انکریز کریں، لیکن اس میں ہماری گورنمنٹ کا بہت زیادہ کردار ہونا چاہیے. جیسا کہ آپ دیکھیں کیونکہ ہیلتھ سسٹم بہت زیادہ اپڈیٹڈ نہیں ہے، دوائیوں کے ریٹ ڈے بائی ڈے بڑھتے چلے جا رہے ہیں. وہی میڈیسنز جو ہیں وہ اگر آپ دیکھیں آج سے سال پہلے کوئی میڈیسن 500 کی تھی تو آج وہی میڈیسن آپ کو 1000-1200 کی ملے گی. تو سب سے پہلے تو اس سسٹم کو جو ہے وہ ٹھیک کرنے کی ضرورت ہے کہ ہم ایسا سسٹم لائیں کہ یہ جو میڈیسن ہے وہ ہر انسان کی پہنچ میں ہو، اتنی زیادہ کاسٹلی نہ ہو کہ کوئی بیچارہ صرف اس وجہ سے میڈیسن استعمال نہ کر سکے کہ اس کی جیب میں پیسے نہیں ہیں. تو ہمیں ہیلتھ انشورنس جیسے جو اویئرنیس ہے اس کو بڑھانا پڑے گا، اور میڈیسن کی جو پرائسز ہیں ان کو کنٹرول کرنا پڑے گا تاکہ یہ چیز ہر شخص کی ایکسیس کے اندر ہو. اچھا، اسی طرح سے اس کا ایک اور مین ٹارگٹ SDG 3 کا یہ ہے کہ خطرناک کیمیکل کی وجہ سے جو ہے وہ اموات ہو جاتی ہیں بہت سی جگہوں کے اندر جو ہے، تو ہمیں اس کے اندر بھی کمی لے کر آنی ہے. اس کے لیے ہمیں کیا کرنا ہے کہ حکومت کو چاہیے کہ جو ہماری انڈسٹری ہے وہ اس کو شہری علاقوں سے دور رکھیں. اب پاکستان میں نا بہت غلط قسم کا رواج ہے، کسی بھی جگہ پر کوئی انڈسٹری بنتی ہے تو وہاں پر ارد گرد جو ہے وہ ہاؤسنگ سوسائٹیز بننا شروع ہو جاتی ہیں، اور لوگ کہتے ہیں کہ جی وہ دیکھیں وہ وہاں پر وہ فلاں جو ہے وہ انڈسٹری لگ گئی ہے، وہاں پر امپلائمنٹ ہوگی، وہاں پر گھر قریب بنیں گے. تو حکومت کو جو ہے اس چیز کو کنٹرول کرنا چاہیے کہ نمبر 1 انڈسٹری ایسی جگہ پہ نہ لگے جہاں پہ 7 رہائش گاہیں ہوں. نمبر 2 جہاں پر انڈسٹری لگے وہاں پر ہاؤسنگ سوسائٹیز کے اوپر جو ہے وہ پابندی لگانی چاہیے. تو یہ کچھ مین ہمارے ٹارگٹس تھے جو SDG 3 کو ڈیل کرتے ہیں. اس کے اندر جو ہے وہ ہمیں گورنمنٹ کو بھی ہماری کام کرنا چاہیے، ہمیں بھی گورنمنٹ کے ساتھ مل کر کام کرنا چاہیے. اور میں ریکویسٹ کروں گا جو ہمارے ہیلتھ پروفیشنلز ہیں، ہمارے ڈاکٹرز ہیں، ہمارے نرسز ہیں، ہمارے ڈسپینسرز ہیں، ان کو بھی میں ریکویسٹ کروں گا کہ وہ اس کے اندر بڑھ چڑھ کر اپنا کردار ادا کریں تاکہ جو صحت کی سہولیات ہیں وہ ہر انسان تک بآسانی پہنچ سکیں. تھینک یو سو مچ. السلام علیکم.